मोदी की जरूरत है देश को भाई। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? देखो भाई, असल बात हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान हो गए, चाइना हो गए, तो यहाँ पर राहुल भाई की कोई जरूरत नहीं है। राहुल जी से कह दो वहाँ जाके चुपचाप वहाँ आंख मारे जाके, समझे, पार्लियामेंट में हो गया और आलू उगवाए जाके। यहाँ मोदी जैसे बोल्ड लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान में घुस के डायरेक्ट एयर स्ट्राइक करवा दे। पिछली बार 2014 में से पहले जब एयर स्ट्राइक हुई थी क्या हो रहा था, सिर्फ हाथ जोड़ के बातें हो रही थी, और इस बार देखो वहाँ घुस के मार के आए। तो फिर तो राहुल जी तो कहते हैं सेना कमजोर रही है मोदी राज में। अच्छा बता दो, पहले 2000 आप खुद चेक कर लेना, 2019 से पहले, जब भी मोदी से पहले सब कुछ हम बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। अब आधे से ज़्यादा DRDO खुद बनाता है। इसरो देखिए किस लेवल पे दुनिया भर की सैटेलाइट लॉन्च करा है। आप बताइए 2014 से पहले जितना हम लोग कमज़ोर थे या हम अब कमज़ोर हैं? हमारी सेना पहले ज़्यादा मजबूत थी, अब मजबूत है। आप खुद चेक कर लीजिए। राहुल तो विपक्ष वाले हैं, वो तो बोलेंगे ही भाई, दुश्मन कभी दुश्मन को की तारीफ करेगा, वो तो हमेशा बोलेगा। 2024 में मोदी जी के सामने कोई नाम भी नहीं है और कोई बनने वाला भी नहीं है। इस बार कांग्रेस बीजेपी की सीट 350 प्लस और NDA की 400 प्लस। नोट कर लो मेरा मोबाइल नंबर, बाद में मेरे से मिलना, पार्टी दूंगा आपको। हाँ, क्यों होना चाहिए मोदी जी? क्यों नहीं आना चाहिए? सारे देश में सड़कों का जाल, एम्स, मेडिकल कॉलेज, सारे देश में देख लो, क्या नहीं है। जो भी लोग विरोधी हैं ये समझ ले, शान से समझ लें, 29 के बाद योगी PM बनेंगे, 10 साल वो भी हैं। कान खोल के सुन लीजिए। और एक भी आदमी अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी को PM बनाना चाहता है, उससे पूछिए अपने घर में बच्चे को पढ़ाएगा क्या? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखेगा उसको? राहुल जी कहते हैं कि जब से भाजपा आई है महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जनता परेशान है, इस बार भाजपा को जनता नकारेगी। क्या कहेंगे? भाजपा को जनता नकार नहीं सकती है, इसलिए कि पूरे देश में तरक्की हुई है, चारों तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे वर्ल्ड में मोदी जी लीडर हैं। खाली इंडिया के लीडर नहीं है, खाली भारत में लीडर नहीं है। जहां जाइए आप वहां मोदी जी सबसे आगे हैं। 2029 तक मोदी जी रहेंगे, मोदी रिटायर होंगे, योगी जी आएंगे। योगी जी यंग हैं अभी, वो पहले फिर ठोकेंगे। मोदी योगी जी को, मोदी जी को पाकिस्तान खोज रहा है, बोला एक दिन के लिए मेरे पास PM बनाओ। कश्मीर खोज रहा है, बोला कि योगी जी को यहाँ CM बनाओ। दिखाते हैं अभी तमाशा पाकिस्तान को। भाई साहब, मोदी का जब तक मोदी है, उसके बाद योगी है। आरोप भी लगते हैं कि जब से मोदी योगी सत्ता में बैठे हैं ये पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ऐसा है कुछ? कहाँ हो रहा है यार? आज मुसलमानों को, आप बोल रहे हैं मुसलमानों की बात ना, मुसलमानों को उतना ही मकान मिला है प्रधानमंत्री योजना में जितना हिंदुओं को मिला है। कोई भेदभाव नहीं है, नीचे ऊपर का कोई। ये ज़्यादा अगर मुसलमानों का विकास हुआ है तो मोदी राज में हुआ है सबसे ज़्यादा। ये बिल्कुल, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ 20% हिंदू है, 80% मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो मुसलमानों का हुआ है। आप देखिए 3 तलाक, माताएं बहनें कितनी दुखी थी, मोदी जी ने उनको उससे निजात दिलाई है। तो अगर चोरी छुपे देखा जाए तो मुस्लिम बहनें भी मोदी जी को वोट देती है। और 2024 में मोदी जी 100% आएंगे। कांग्रेस राज में क्या था? 100% आएंगे सर। कांग्रेस राज में क्या था? कांग्रेस राज में तो क्या पता है? कांग्रेस राज में मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में बंदूक, ये था। अब मोदी राज में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। मोदी जी ने मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान दिया है। अब पढ़ करके वो अमेरिका जाएंगे और पढ़ने के बाद उनको सारी नौकरी मिल रही है। आप ये समझ लो, जो गठबंधन है, गठबंधन की तय में जाइए। ये गठबंधन क्यों हुआ है? गठबंधन इसलिए हुआ है कि सारे भ्रष्टाचारी पार्टी इकट्ठा हुई है, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी है। उनको पता है कि चोर चोर मोसेरा भाई होंगे तो एक बार कंटेस्ट दे सकते हैं, पर ये सब ढाक के 3 पात हैं। आप पहली मीटिंग हुई थी पटना में मीटिंग होते ही केजरीवाल साहब भाग लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। ठीक है, क्यों भाग लिए? अब दूसरी बार बेंगलोर में हुई तो नीतीश कुमार जी घर भाग लिए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। क्यों? अभी जैसे सीट शेयरिंग की बात होगी, ये सारे ढाक के 3 पात है, टूट के बराबर हो जाएंगे सारे। अभी मोदी की गठबंधन देश का माहौल बदल देगा इस बार। सैकड़ों साल पहले चाणक्य जी ने भी कहा था अगर सारे चोर एक साथ हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके देश का राजा ईमानदार है और देश का विकास हो रहा है। इसका मतलब सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं तो हमारे देश का राजा ईमानदार है, इसलिए सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि उनको पता है अगर इस बार ये आ गया तो जो हमारा जब कुछ बचा हुआ है वो भी छीन लेगा। जो भी चोरी का माल जितना भी हमने जमा किया है सबको छीन लेगा और जेल में डाल देगा। इसलिए सारे विपक्षी एक साथ हो रहे हैं, इसलिए गठबंधन बन रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकने के लिए। और मोदी को इसलिए रोकना चाह रहे हैं ताकि अपनी जमा पूंजी को
बचा सके, अपने आप को जेल में जाने से बचा सके। गठबंधन के पीछे सिर्फ यही राज है और कोई राज नहीं है। बस जनता के हित की बात करते हैं हम लोग, राहुल गांधी कहते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के हित की बात करते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। आपने देखा है सिर्फ लालू का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, सिर्फ अपना वो परिवारवाद है उनका, अपने परिवार को बचाने के लिए करते हैं, वो जनता के लिए सिर्फ और झूठे वादे करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है बॉस। कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, जनता के हित में कुछ हुआ नहीं काम। क्या झूठ बोला है मोदी जी ने, बताइए क्या झूठ बोला है? वो सिर्फ और सिर्फ बेफजूल की बातें करते हैं। मोदी जी ने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला है, जो भी बात करे तथ्य के साथ बात करते हैं। आप बताइए, जो कहते हैं वो करते हैं। वो मोदी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। हाँ, 2024 में और अच्छा होगा। और क्या, जो आलू टमाटर प्याज के ऊपर उड़ रहा है, पहले भी तो महंगी हुई थी आलू प्याज टमाटर और सिलेंडर, उतना कमा भी तो रहे हैं। आज 20,000 का मोबाइल चला रहे हैं, पहले पेजेस चलाते थे, ठीक है। आज 1 लाख 2 लाख की गाड़ी निकाल रहे हैं, पहले साइकिल पे चलते थे। तो मोदी ने कोई गलत नहीं किया, सही कर रहा है मोदी काम। जैसी तनख्वाह बढ़ी है उसी हिसाब से आदमी चल रहा है। राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। कौन कह रहा है? राहुल ने देश चलाया था, उसके बस की है। कह रहे हैं कांग्रेस को अनुभव है देश को चलाने का। बैंगन है, होता तो अच्छी तरह चलाता ना, फिर क्यों ये कांग्रेस जाती पानी में डूबती, जैसे भैंस डूबा ले जाती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रियांक नाम है मेरा सर। सर क्या कहेंगे, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो युवा हैं आप, क्या मन बनाया है? सर मन तो यही बनाया है कि अभी मोदी जी को ही लेके आना सरकार। मोदी जी को? जी। क्यों मोदी जी को? विकास देखिए आप देश का कितना हो रहा है। आज इसी जहाँ पे आप खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी और आज की सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर आप खुद ही नीचे देख के देख सकते हैं। यहाँ की पूरी कंडीशन सुधार दी है। यहाँ के आप स्ट्रीट पे देखिए, इनफैक्ट यहाँ की तो छोड़िए, आप आउट ऑफ इंडिया भी जाके देखेंगे, आउट ऑफ इंडिया भी आपके रिलेशन जो हैं आउट ऑफ इंडिया कंट्री के साथ जितने भी हैं, इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो चुके हैं कि आज इंडियंस को वहाँ पे आप देखेंगे तो उनकी एक वैल्यू ही अलग स्तर पे है। मैं भी मॉरिशस में जॉब करता हूँ, 5 साल से मैं वहाँ पे हूँ। तो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ का रिलेशन इतना अच्छा हो गया सिर्फ किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। आज अगर आप बोल रहे हैं कि आज मोदी जी ने क्या विकास करा है, तो आज हम घर बैठे अपने सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ऑनलाइन आधार कार्ड बना सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये जो मिडल मैन थे, जितने भी बीच के दलाल थे, इनका सबका फासला खत्म कर दिया। यही तो आप देख सकते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है। इनफैक्ट आपको जेब में कैश लेके लेने की जरूरत नहीं है, इतना कैशलेस इंडिया बना दिया। जेब में पैसे लेके घूमते थे, इसी चांदनी चौक में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे इतनी जेबें करती थी, इतना कुछ होता था। आज के टाइम में आप देखिए कैशलेस है, चोरों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके पास कैश ही नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो कहाँ तक आपको बताइए? विकास तो ये है ना। आज आप भीड़ देखिए, आज इतनी सफाइयाँ देखिए, सब देखिए, विकास तो हो ही रहा कहीं ना कहीं देश में। हम कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री अगला? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी होने चाहिए और हमेशा मोदी जी रहने चाहिए। हमेशा मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी रहने चाहिए। क्यों होना चाहिए मोदी जी को? सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, हमारा देश इतना अच्छा है, हर खुशी है, बाहर जाके हमारी बातचीत हो रही है, और क्या चाहिए। अच्छा, जो विपक्ष इकट्ठा हुआ है वो कह रहा है कि देश को बचाना जरूरी है, युवा परेशान है, नौकरियां नहीं है। जो बात यूपी के अंदर जाके देखो योगी जी ने कितना अच्छा कर दिया। यूपी के अंदर जाके देखो योगी जी ने कितना अच्छा कर दिया। देश बच रहा, और क्या चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी बढ़िया है, यही चाहिए। और बार ऐसा क्या कर दिया योगी मोदी जी ने? योगी जी ने सारी बदमाशी खत्म कर दी यूपी के अंदर। हाँ जी। सबसे बड़ी बात 2-3 काम बताऊंगा। हमारा देश पहले इंपोर्ट करता था क्या, वेपन्स। आज हम वेपन्स बना रहे हैं अपने देश में, चॉपर बना रहे हैं, टैंक्स बना रहे हैं। पहले की सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 370 ये कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ, 370 हट गया। आज 15 अगस्त की वीडियो उठा के देखिए, वहाँ जन गण मन के गाने गाए जा रहे हैं स्कूलों में। पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। कश्मीर में आज कश्मीर में G20 की बैठक हो रही है, तमाम देशों के आ रहे हैं। पहले होता था? नहीं होता था। ये कांग्रेस ने हमें सिर्फ सपने दिखाए और देखे, और उन सपनों को पूरा किया सिर्फ मोदी सरकार ने। इसलिए मोदी सरकार 2024 में आनी तय है। मोदी जी ने जो विदेशों में हम लोग की इज्जत बढ़ा दी है, वो कोई सरकार नहीं बढ़ा सकती है जी। हम लोग खुद यूपी से हैं। बाबा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यूपी में बाबा कर रहे हैं। मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। आज मोदी जी को अगर फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, फ्रांस का अवार्ड, जो विकसित देश है, जिससे हम राफेल युद्धक विमान खरीद रहे हैं, तो मोदी जी वहाँ ये बयान देते हैं, ये अवार्ड मेरा नहीं है, मेरे 140 करोड़ भारतीयों का। उन्होंने एक जगह नहीं ये बात कही है, उन्होंने हर जगह ये बात कही है। कल लाल किले की प्राचीर से उन्होंने यही बोला कि मैं आप लोगों के बीच में से निकल के आया हूँ।
उन्होंने यही बात बोली है। मैंने 1.5 घंटा भाषण अगर सुना है तो ये बात उनकी पकड़ी। लेकिन जो विपक्ष में हैं, जो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी जी क्या हैं, राजीव गांधी जी क्या थे, पायलट। देश की सत्ता उनके हाथ में आ गई। जिनको राजनीति का ABCD नहीं पता था, जो प्लेन चलाते थे, वो हमारा देश चला रहे थे। क्या शुभ नाम हुआ? बिल्कुल सही, सुंदर सिंह। अच्छा, प्रधानमंत्री की हम बात करें, प्रधानमंत्री मैं बता देता हूँ, मोदी जी के अलावा कोई हो नहीं सकता, ना आ सकता, ना उसके लायक कोई है देश के लिए। बात ये नहीं है, टमाटर 200 रुपये किलो हुए, 240 रुपये किलो हुए। हमने मोदी जी को टमाटर प्याज लहसुन के लिए नहीं चुना है, हमने देश के लिए चुना हुआ है। मुझे भी बेगरत प्लेस में मेरे को 22 साल हो गए, ठीक है। 15 साल रुपये मैंने नौकरी कर रखी है बेगरत प्लेस में, उसी मालिक के जब मैं आज कर रहा हूँ। 15 साल रुपये मैंने नौकरी कर रखी है, 22 साल हो गए, आज भी मैं उसी मालिक के यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम में जैसे बहुत से लोग कहते हैं महंगाई हो गई, पहले ये था सिलेंडर 350 का आता था, कहते थे, ठीक है। लेकिन भाई 350 का सिलेंडर हमने भी लिया ना, उस टाइम हमारी तनख्वाह 1200-1500 रुपये थी। सिलेंडर के लिए 1 महीना लग जाता था, ठीक है। और हफ्ता 10 दिन तक लाइन में लगना रहना। आज की तारीख में एक फ़ोन करो, घर में सिलेंडर पहुंचता है, चेक करके जाता है, वो 1 किलो आधा किलो भी कम नहीं हो सकता। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मोदी जी का तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हर चीज़ के लिए। मैं बता देता हूँ, हाँ, मैं कोई भी हो, मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, वो अपने माँ बाप को भूल जाते थे। हमने क्या, माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, ठीक है। लेकिन क्या आज के ना मोदी जी ने किसी के ऊपर कुछ नहीं डाल रखा है। 1000 रुपये पेंशन पहले 500 मिलता, अब 1500 रुपये मिल रही है। प्लस किसानों का सिर्फ पहले 2000 मिलता था हर तिमाही, अब 1000 रुपये महीना मिल रहा है। ताकि मतलब माँ बाप को हाथ फैलाने की, बच्चों के ऊपर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कहीं भी खाए, ठीक है। प्लस घर घर में रोड, बिजली, पानी। हम लैट्रिन बाथरूम जाते थे, बोतल लेके जाते थे, पानी लेके, खुद हम गए हैं भाई, हमें 22 साल हो गए इसी में। आज की तरह हम घर बना, हमारे जो दिल्ली में नहीं है हमारे पास, हम रहते हैं यहाँ किराए में, हमारे पास वो लैट्रिन बाथरूम नहीं जो हमारे घर में है। हमारे पास सुविधा, सब कुछ सुविधा है। मोदी जी के अलावा मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, कमरे में खाना पीना बनाना है। मोदी जी के अलावा कोई, जो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, एक्स-वाई, मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं। उसके बाद मोदी जी ने जिस दिन इस्तीफा दे दिया कि मैं अब बुढ़ा हो गया, मेरी बस की नहीं, उसके बाद हमारे योगी जी हैं, उसके अलावा किसी की बस नहीं। मैं भी यूपी में था, मैंने अब उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अब उसके बाद योगी जी हैं।